नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस जो रिसर्च सीरीज़ है वो मैं आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और एक बार मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एक्सप्लेन करूँगा। पिछली बार भी मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज की वीडियो में मैं और डिटेल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि देखिए जो भी आप रिसर्च पेपर देखेंगे उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कंपलसरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। कोई भी मॉडल अगर आपको समझना है डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस में, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए डेटा साइंस का ये जो सीरीज़ चल रहा है इसको हम डेटा साइंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा क्लीनिंग करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ निकालेंगे, उसके बाद डेटा एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम मशीन लर्निंग से प्रिडिक्शन करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन और रिजल्ट्स निकालेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं मशीन लर्निंग का भी वीडियोस बना रहा हूँ। मतलब ये टोटली डेटा साइंस का ही सीरीज़ है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ क्या कर रहा हूँ, डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होगा, हम डेटा को लेके एनालाइज करेंगे। मतलब डेटा से हम क्या क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन इस पे हम क्या करेंगे, डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस में हम यहाँ पे डेटा से हम जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल्स है उसको लेके हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे कि अगर कंपटीशन एक से ज़्यादा है तो हु इज़ द बेस्ट। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मल्टीपल इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, तो किस तरीके से डेटा रहेगा और किस तरीके से हम मॉडल अप्लाई करेंगे। और एक तरफ मैं मशीन लर्निंग का भी सीरीज में स्टार्ट किया हूँ, तो ये दोनों मैं सीरीज पैरेलल चला रहा हूँ। तो ये टोटली ये क्या है, डेटा साइंस का ही टॉपिक है। अगर और फिर इसमें आप कुछ इंटेलिजेंस जोड़ देंगे, मतलब अगर आप कुछ और एक प्रोग्रामिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक मॉडल ऐसा करेंगे जो अपने आप डेटा लेके अपने आप प्रिडिक्शन करने लगेगा, तो फिर हम उसको एआई भी बोल सकते हैं। फिलहाल मैं एआई के बारे में अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फुल कंफ्यूजन होगा, इसलिए फिलहाल मैं अभी डेटा साइंस के बारे में ही मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, यहाँ पे देखिए सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट फॉर सीसीआर मॉडल। यहाँ पे देखिए ए बी सी इनपुट 2 3 4 आउटपुट 4 6 5। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन किया है। अब यहाँ पे देखिए हेयर ए बी सी आर DMUs, कैपिटल X 2 3 4 इनपुट, कैपिटल Y 4 6 5 is the output. यहां पे देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट का देखिए डेफिनेशन क्या है, x, y such that x greater than or equal to capital X lambda, y less than or equal to capital Y lambda, where lambda is greater than or equal to 0। अब देखिए ये स्टेप मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा है, कैपिटल X ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 2 3 4, और यहाँ पे भी मैंने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। उसके बाद देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस 4 लैम्डा 3, y लेस देन और इक्वल टू 4 लैम्डा 1 plus 6 lambda 2 plus 5 lambda 3, where lambda 1 lambda 2 lambda 3 are greater than or equal to 0। यहाँ पे देखिए PPS हमको देखिए इक्वल टू x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x के लिए, y के लिए क्या है लेस देन और इक्वल टू 2, 4 लैम्डा 1 प्लस 3, 6 लैम्डा 2 प्लस 4, 5 लैम्डा 3। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस इनपुट के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, कैपिटल X इक्वल टू और कैपिटल Y इक्वल्स टू।
इसके बाद हम देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब इन तीनों का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ए है, ए बी है, ए सी है। अगर मैं इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा तो ये क्या करेगा, इसी लाइन पे आगे जाएगा। इसी लाइन पे आगे जाएगा। अब देखिए मैंने यहां पे एक लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल टू 0 लिया है, लैम्डा 3 बिलोंग्स टू आर प्लस। और यहां पे देखिए लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0, लैम्डा 1 बिलोंग्स टू आर प्लस। फिर यहाँ पे देखिए लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 बिलोंग्स टू आर प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, लैम्डा 3 बिलोंग्स टू आर प्लस। इफ लैम्डा 3 इक्वल्स टू 1 2 3 4 अगर हम लेते हैं तो इफ लैम्डा 3 इक्वल्स टू 1, इफ 4/5 यहाँ पे लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2, देखिए स्लोप सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए हम डिफरेंट मैं लैम्डा 3 चेंज कर रहा हूँ, स्लोप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये जो भी आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ऐसा बढ़ रहा है, इसका स्लोप क्या आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्लोप क्या आ रहा है। और एक बार मैं आपको बताऊंगा, 1.25 स्लोप आ रहा है इसका स्लोप क्या आ रहा है, 1.25। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए केस 2, लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0, लैम्डा 1 बिलोंग्स टू आर प्लस। अभी मैं लैम्डा 1 डिफरेंट वैल्यू लूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप्स। तो यहाँ पे भी स्लोप क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि लैम्डा 1 इक्वल टू 3 मैंने सब्स्टिट्यूट किया, और इफ लैम्डा इक्वल टू 2 यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए केस 3, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 बिलोंग्स टू आर प्लस। अगर आप लैम्डा 2 डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो भी फिर स्लोप क्या आ रहा है, 2। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 जैसे मैं केस लेके मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका स्लोप क्या आ रहा है, 1.25 आ रहा है। अगर मैं डिफरेंट लैम्डा चॉइस लूंगा तो फिर से इसके नजदीक और एक लाइन आएगा, फिर मैं डिफरेंट लैम्डा लेते जाऊंगा, तो ऐसे बहुत सारे लाइन बनते जाएंगे, बहुत सारे लाइन बनेंगे फॉर डिफरेंट चॉइस ऑफ लैम्डा। तो अभी मैंने सिर्फ यहां पे लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 0, लैम्डा 3 बिलोंग्स टू आर प्लस, लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0, लैम्डा 1 बिलोंग्स टू आर प्लस, लैम्डा 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 3 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 बिलोंग्स टू आर प्लस। तो अभी मैंने डिफरेंट लैम्डा चेंज किए तो ये लाइन आ गया, और इसका स्लोप 1.25 आ गया लेटेस्ट से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यही लाइन आएगा, ये पूरा लाइन आएगा, और इसका भी स्लोप 2 आएगा। अगर आप फिर से लैम्डा चेंज करेंगे तो फिर इसके नजदीक और एक ऐसा लाइन आएगा। ये सब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी हम ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स में हमने इनपुट क्या लिया है, यहाँ पे देखिए हमने लिया है कैपिटल X 2 3 4, कैपिटल Y 4 6 5। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन देखिए, कंडीशन देखिए यहाँ पे देखिए
इस एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे इक्वल साइन है और यहाँ पे भी इक्वल साइन है, और इक्वल किसका, इन तीनों लीनियर कॉम्बिनेशन का 2,4 लैम्डा 1 3,6 लैम्डा 2 4,5 लैम्डा 3। तो इक्वल टू में क्या आया है, ये पोर्शन आया है। इक्वल टू में क्या आया है, ये पोर्शन आया है। कंप्लीट क्या आया है, इक्वल टू में ये कंप्लीट पोर्शन आया है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखिए, अब देखिए यहां पे देखिए, जैसे कि देखिए x, y, लेकिन यहां पे भी x इक्वल टू है, यहां पे भी y इक्वल टू में हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने एक रीजन ड्रा किया है। देखिए इस तरीके से हमने एक रीजन ड्रा किया है, ये पूरा पोर्शन कवर हो गया है। इसका मतलब ये इक्वल के साथ, अब ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, तो ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए ये नीचे का पोर्शन कवर होगा। और एक बार मैं आपको डायग्राम से बताता हूं, देखिए ये जो पोर्शन कवर हुआ है, ये पोर्शन इक्वल टू के लिए कवर हुआ है। अब ये ग्रेटर देन के लिए, ये लेस देन के लिए ये कंप्लीट पोर्शन कवर होगा। तो हमने क्या किया देखिए, पीपीएस कुछ इनपुट लिया, कुछ आउटपुट लिया, तो हमको ये रीजन बना। अभी हम क्या करेंगे, कुछ अजम्पशन लेंगे। मतलब देखिए यहां पे देखिए, ये सब कैलकुलेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। देखिए पॉज करके लिख सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है केस 1, केस 2, केस 3 का। और यहाँ पे भी देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन का, फिर मैंने यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ऐड करूँगा तो डिफरेंट लैम्डा से वो स्केलिंग होगा, और अगर हम डिफरेंट लैम्डा भी ऐड करेंगे तो स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप 2 ही आएगा। वही यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में एग्जाम्पल के साथ बताया है, आप एक बार कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या आते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट में। देखिए अभी हम कहाँ से आते हैं, देखिए ये अजम्पशन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। फर्स्ट क्या है, these capital N are feasible, already observed. If it is possible to produce Y belongs to Rn with X belongs to Rn, then using more input producing less output is still feasible. Technically, if input is scaled by C greater than 0, then the production will also be scaled by C greater than, that is scaled by C, that is constant return to scale. Combining these all, यहाँ पे देखिए फिर वही है, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो चारों अजम्पशन है ना, हम इस पे अप्लाई करेंगे। अभी हम इस फिगर पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल दीस आर फीजिबल, मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, और थर्ड कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे, पिछला मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं सेकंड और थर्ड कंडीशन बहुत डिटेल से मैंने यहाँ पे वहाँ पे मैं बता चुका हूँ। देखिए मतलब x, यहाँ पे देखिए ये A है, ये B है, ये C है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दिस कैपिटल N आर फीजिबल एज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड, मतलब ये ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड है, ऑलरेडी फीजिबल है, मतलब ये एग्जिस्टिंग DMU है। नेक्स्ट क्या है, इफ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस Y बिलोंग्स टू Rn with X belongs to Rn, then more input producing less output, it is also possible। मतलब अगर हम देखिए ये DMU है, A है,
अगर इससे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे मोर इनपुट, मतलब अगर मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा लूँगा तो इससे थोड़ा कम, ये पूरा यहाँ पे इतना रीजन कवर हो जाएगा, फिर यहाँ पे इतना रीजन कवर हो जाएगा, फिर हम पे यहाँ पे इतना रीजन कवर हो जाएगा। तो फिर अब देखिए कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या बोल रहा है, जैसे ही मैं x को यहाँ पे इंक्रीज करूँगा तो फिर यहाँ पे ये ऊपर आएगा, अगर x को मैं पीछे लूँगा तो फिर यहाँ पे ये नीचे आएगा। ये क्या है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ इस कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए मान लीजिए ये ADMU है। अब देखिए इस इनपुट से यहाँ पे ये आउटपुट है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा इनपुट ले रहा हूँ तो इससे कम आउटपुट आ सकता है, मतलब ये भी आ सकता है, इस इनपुट से ये सभी कम जो भी वैल्यू y है पॉसिबल है। फिर ये मैं इनपुट यहाँ पे ज़्यादा लिया हूँ, फिर यहाँ से मतलब इसको इक्वल नहीं होगा, a को इक्वल नहीं होगा, ये b है और ये c है, मतलब इससे थोड़ा कम, इक्वल से मतलब थोड़ा कम, ये सभी DMU पॉसिबल है। यहाँ पे भी b के लिए भी सेम, c के लिए भी सेम। फिर हम क्या करेंगे, अगर x ज़्यादा है तो y भी ज़्यादा होगा, तो फिर ये कवर होगा, ये कवर होगा। फिर यहाँ पे x कम है, वाइस वर्सा, तो फिर यहाँ पे भी DMU एग्जिस्ट होगा। मतलब यहाँ पे देखिए अभी क्या है, हमारे पास 3 DMU है, A B C, लेकिन इतने सारे DMU बनने का चांसेस है, इतने सारे हमारे पास DMU आ सकते हैं। ये क्या है, वर्चुअल DMU है, ये क्या है, वर्चुअल DMU है, मतलब इसका पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे पास अभी देखिए DMU 3 है, A B C है, लेकिन हमारे पास क्या है, इसके अलावा इतने सारे DMU पॉसिबल है, इतने सारे DMU पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखिए दोनों से भी देखिए, हमने फॉर्मूले से भी ये डायग्राम हमने कवर किया है। देखिए फॉर्मूले से भी हमने ये कंप्लीट डायग्राम कवर किया। और फिर देखिए तीसरा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हम इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो जो भी वर्चुअल DMU आएगा वो यहीं पे होगा। अगर हम ये तीनों, मतलब इसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम जो भी DMU, वर्चुअल DMU जो भी एग्जिस्ट हो रहा है, उन सबको ये कंडीशन आप रिपीट करते जाइए। मतलब पहले क्या था, यहाँ पे देखिए पहले क्या था, 3 DMU थे, DMU A, DMU B, DMU C। उसके बाद हमने जब कंडीशन अप्लाई किए तो ये वर्चुअल DMU बनने लगे, ये सब क्या है, वर्चुअल DMU बनने लगे। अब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक DMU आ गया, फिर यहाँ पे जो वर्चुअल DMU, इनका लीनियर जितने भी पॉसिबल वर्चुअल DMU है उसके सभी अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, वो लेने के बाद जब चारों कंडीशन में अप्लाई करने के बाद हमको ये कंप्लीट फिगर देखेगा। ये चारों कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमको ये फिगर देखेगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि पहले हमारे पास कितने DMU थे, ये A था, ये B था पॉइंट, और ये क्या था, C था। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट क्या है, दिस कैपिटल N आर फीजिबल, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उसके बाद हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमको कंप्लीट ये रीजन मिलता है। जैसे कि ये A है, इस इनपुट पे ये आउटपुट है, मतलब इनपुट ज़्यादा है तो उससे कम आउटपुट आने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, इस इनपुट से यहाँ पे आ गया, समझिए इस इनपुट से यहाँ पे आ गया, लेकिन इनपुट हम ज़्यादा कर सकते हैं तो इससे कम तो आ ही सकता है आउटपुट। तो ये सभी क्या है, चांसेस है, ये सभी क्या है, DMU चांसेस है। यहाँ पे भी क्या है, हम जैसे इंक्रीज करेंगे ये सभी DMU चांसेस है, तो फिर ये भी एक DMU चांसेस है, फिर यहाँ पे भी एक DMU चांसेस है। तो टोटली क्या होगा, ये पूरा रीजन कवर होगा इन चारों पॉसिबल। ये अगर हम पूरे ये चारों अजम्पशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये पूरे रीजन कवर होगा। इनिशियली क्या था, हमारे पास 3 DMU थे, A B C, लेकिन अब इतने सारे वर्चुअल DMU क्रिएट हो गए। एक कैसे क्रिएट हो गए, देखिए पहले हमने इन दोनों को अप्लाई किया, फिर हम इन तीनों को अप्लाई किया, अब फिर वर्चुअल DMU आ गया, फिर हम उनको अप्लाई किए, तो फिर एक वर्चुअल DMU आ गया, फिर हम उनको भी अप्लाई किए। तो इस तरीके से कंप्लीट रीजन कवर हो गया। और एक बार मैं आपको समझाऊंगा, देखिए
पहले एक क्या था, ए बी सी, इन तीनों को जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये पूरा रीजन कवर हो गया। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट में हमने क्या किया, हमारे पास ऑलरेडी 3 डीएमयू है जो कुछ इनपुट लेते हैं और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं क्या और कोई पॉसिबिलिटी है क्या जो वर्चुअल डीएमयू जो अभी हमारे को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे हो सकते हैं क्या। तो वो पहले हमने क्या किया, फॉर्मूले से ये डायग्राम को हमने डिराइव किया बोल के बोल सकते हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, अजम्पशन से भी हमने ये डायग्राम ड्रा किया। तो दोनों में क्या है, डायग्राम सेम आ रहा है। पहले तो हमने फॉर्मूला लिया, कुछ एक्स इनपुट लिया, कुछ वाई आउटपुट लिया, फिर हमने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट लिया, फिर हमको एबीसी का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिफरेंट डिफरेंट करके। उसके बाद फिर नीचे का पोर्शन एक्स ग्रेटर देन है वाई लेस देन में, तो नीचे का कंप्लीट वो जो भी फिगर है वो मतलब कंप्लीट पोर्शन कवर हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बहुत ज़रूरी है। मतलब इससे क्या होगा, प्रैक्टिकली हम कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक 3 हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल में ये तीनों हॉस्पिटल एग्जिस्टिंग है, मतलब ऑलरेडी हमको पता चल रहा है कुछ इनपुट से कुछ आउटपुट आ रहा है। अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से मतलब और कितने हॉस्पिटल बन सकते हैं, पॉसिबल है जो इतने इनपुट से इतने आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए सिंपल नेक्स्ट हम क्या क्या करते हैं इसके बाद, देखिए विजुअलाइजेशन ऑफ m प्लस एन लेस देन आर इक्वल टू 3 पे देखिए, हमने इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने ड्रा किया, हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए ये किस तरीके से फिगर आया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।